उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बीजेपी के लिए आया है, यानी भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आप जानते हैं उमर अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है और इस बार वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा डिसीजन जो है वो उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि अगर वादी कश्मीर में यानी कश्मीर वैली में बीजेपी हार गई तो वो राजनीति जो है वो छोड़ देंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर बीजेपी अपने तीनों सीट्स पर कैंडिडेट उतारती है या अभी जो उन्होंने उतारे नहीं है तब भी जो है यहाँ पर यानी कश्मीर वैली में उनके लिए कोई भी जगह जो है वो नहीं बचेगी। अगर ऐसा होता है यानी बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीतते हैं, यानी जिस तरफ से वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जमानतें जो है वो जब्त हो जाएंगी, तो ऐसे में वो राजनीति जो है वो छोड़ देंगे। तो फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का सामना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है वो बारामुल्ला से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और हालांकि उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि उन्होंने सेंटर कश्मीर की सीट को छोड़कर बारामुल्ला को क्यों चुना है। इस पर उन्होंने यही कहा कि आखिरी बार भी जो है वो उनका वही एरिया था, इसलिए बारामुल्ला ही जो है वो इनका एरिया बनता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि अब उमर अब्दुल्ला जो है वो जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर वो कमान संभाल रहे हैं और वो बारामुल्ला से इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहे हैं। और उन्हें ऐसे लगता है कि कश्मीर की 3 सीट्स और जिस तरह से रजौरी अनंतनाग की सीट्स मिलाकर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी। इस चीज से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। बोलते उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन पहले जो है तरुण चुग अल्ताफ बुखारी के घर पर गए थे और अल्ताफ बुखारी के घर पर जो है शज्जाद लोन को भी बुलाया गया था। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर निकल कर आता है कि हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि ये जो है वो बीजेपी की ए, बी और सी टीम है। आप जानते हैं कि काफी देर से जब से अल्ताफ बुखारी की पार्टी जो है वो बनी है तब से वो चर्चाओं में है कि ये जो है बीजेपी का ही एक विंग है। उसके बाद में शज्जाद लोन की जो पार्टी बनी है ये भी जो है बीजेपी का एक विंग है। और उसके बाद में गुलाम नबी आजाद की पार्टी आती है, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये भी जो है बीजेपी का ही एक पार्ट है कि बीजेपी खुद नहीं जीत सकती कश्मीर से, लेकिन उसने टुकड़ों में जो है इन टीम्स को आगे किया हुआ है। फिलहाल के लिए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे इस लाइव में हैं, वो मुझे बताइएगा कि आपको आने वाला फ्यूचर जो है वो कश्मीर वैली में किसका दिखाई देता है और क्या वाकई में आप जो उमर अब्दुल्ला है उनकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड है, मतलब आप जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो सही दिया है। तो जिस तरह से यहाँ पर बात करते हैं उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा काम किया है। यहाँ पर नॉर्मलसी है कश्मीर में, तो अभी तक चाहे रजौरी अनंतनाग की सीट हो और चाहे कश्मीर की सीट्स हो, तो अभी तक जो है उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे, क्योंकि अभी चुनावों में जो है वो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो अभी तक तो उनके जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है कंटेस्ट जिस तरह से बात करते हैं चुनावों के लिए, वो भी कोई रैली जो है वो नहीं कर रहे हैं। और वहीं पर बात करते हैं यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा जी के लिए जो है वो अमित शाह जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी आए थे। और योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भी यहाँ पर आए थे कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो बीजेपी ने सिर्फ 2 अपने कैंडिडेट्स के जो है वो नाम अनाउंस किए हैं, जिसमें है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से है और उसी के साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं जुगल किशोर शर्मा जो है वो जम्मू रियासी सीट से है। तो यहाँ पर अदरीस चौधरी हैं, अदरीस चौधरी का कमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं, ओनली एनसी इन कश्मीर वैली। तो अदरीस मुझे ये बताइए कि बार बार तो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, यानी पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो बीजेपी ने तो जिस तरह से बीजेपी दावा भी करती है, वो अपने भाषणों में कहती भी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर से कौन जीत कर जो है वो आएगा और कश्मीर में कौन जीत सकता है। तो जिस तरह से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नेशनल पार्टी यानी बीजेपी पार्टी की जो है वो जमानत जब्त हो जाएगी। और आपको बता दें कि कल ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी जिस तरह से बात करते हैं यहाँ से बारामुल्ला से जो है वो लोकसभा सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी जो है वो श्रीनगर सेंटर कश्मीर से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहीं एक बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस जो है वो 3 सीटों के लिए एनसी को सपोर्ट करेगी और एनसी जो है वो जम्मू रियासी सीट के लिए जहां पर जुगल किशोर शर्मा है, और कांग्रेस की अगर बात करें जहां पर जुगल किशोर शर्मा के अपोजिट रमन भल्ला है, और अगर उधर चले जाए उधमपुर की तरफ चले जाएं तो वहां पर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अपोजिट जो है वो चौधरी लाल सिंह है। चौधरी लाल सिंह भी काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन बात जो है वो एनसी कश्मीर पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें जो है वो एनसी ही जीत सकती है। क्योंकि रजौरी अनंतनाग की बात करें, देखिए एक और कमेंट आ रहा है, इसे भी ले लेते हैं। रजौरी अनंतनाग में मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं,
तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट है। उन्हें उन्हें पीर कहा जाता है, यानी वो इसी लाइन में है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि वहाँ के हिंदू वोटर हो, गुज्जर वोटर हो, पहाड़ी वोटर हो, वो सब जो है उन्हें वोट करते हैं। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें, यानी आज तक वो कभी भी अपने चुनाव जो है वो नहीं हारे, और जो बात वो कहते हैं लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो रजौरी अनंतनाग की सीट की जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस पर तो जो है कॉन्फिडेंट है अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की वो जीतेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह से कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह से कश्मीर में अल्ताफ बुखारी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, जहां से बारामुल्ला से अमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, वहीं से शहजाद लोन पीपल कॉन्फ्रेंस से वो भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, वो क्या उनकी जितने भी स्टेटमेंट है उससे सेटिस्फाइड है, या जिस तरह से अभी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जो है यहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी का होने वाला है? और अमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों में ही जो है वो यहाँ पर बीजेपी की जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। तो असेंबली के इलेक्शंस बहुत दूर हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो आर्टिकल 370 के बारे में बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन स्टेटहुड के दर्जे की मैं जितनी भी बात करूं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 30 सितंबर से पहले पहले आप जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं, और आपको जो है ना स्टेटहुड का दर्जा भी देना ही होगा। तो इसे भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोहराया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम देंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो मिल जाना चाहिए, और 30 सितंबर से पहले पहले असेंबली के चुनाव भी हो जाने चाहिए। यानी यहाँ पर एक और कमेंट आ रहा है, कह रहे हैं बीजेपी क्लीन स्वीप इन इंडिया। तो अगर मैं आपको बता दूं, जिनका कमेंट आ रहा है मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर जो है बीजेपी कहती है कि वो इस बार बहुत ज़्यादा, मतलब 450 तक सीटों का दावा किया जाता है लोकसभा चुनावों में कि वो जीतेगी। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से आप लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप इस खबर को शेयर करिएगा। लेकिन जितने भी लोग कश्मीर से हैं तो वो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर की जो तीन सीट्स हैं, जिस तरह से सेंटर कश्मीर है, बारामुल्ला है, उन सीट्स पर होल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है, और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जीत जो है वो कौन सकता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अभी कश्मीर में जो है अपनी पार्टी की बात करें, पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें, और जिस तरह से बात करते हैं एनसी की, पीडीपी की, इन सारी पार्टीज ने जो अपने कैंडिडेट्स के नाम बता दिए। अभी तक फिलहाल जो कैंडिडेट्स के नाम नहीं बताए वो बीजेपी ने नहीं बताया। बीजेपी ने अभी तक अपने 2 ही कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं इन 5 सीटों पर। एक है एमपी जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू रियासी सीट से है, और दूसरी मैं आपको बता दूं कि एक है यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उधमपुर सीट से। शहजाद है मेरे साथ, वो कह रहे हैं ओनली पीसी शहजाद एसपी बारामुल्ला से। तो जितने भी लोग हैं जो उनकी फेवरेट टीम है, जो भी उनकी फेवरेट पार्टी है, माफ़ कीजिएगा टीम नहीं पार्टी है, वो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। लेकिन वादी कश्मीर हो या जम्मू हो, आपको क्या लगता है कि इस बार आप किसे वोट देने वाले हैं? और जिसे मर्जी वोट दीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर वोट देने जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं कि आप सरकार चुनने वाले हैं, और सरकार ही आपके बच्चों को नौकरियां भी दे, सरकार आपके बच्चों की जो है वो जिस तरह से रिक्रूटमेंट्स भी निकाले, और सरकार जो है वो गरीबी रेखा को कम भी करे, और सरकार जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो लेके आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अमर अब्दुल्ला ने जो है एक बड़ी बात की, वो बड़ी बात यही है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी अगर अपने कैंडिडेट्स उतारती है तो उनकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। इसलिए बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट्स उतार नहीं रही है, इसलिए बीजेपी को जो है वक्त लग रहा है। तो आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। कमेंट बॉक्स अपनी राय रखिएगा, और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।